यांग शैंग के डिपार्टमेंट आता है कपड़े देखने के लिए, जहाँ शैंग बोलती है कि यहाँ लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, लड़कों के नहीं मिलते हैं, तो आपको दूसरे एरिया में जाना चाहिए। जहाँ पर यांग बोलता है कि मैं लड़की के लिए ही कपड़े देखने आया हूँ। वो जो लड़की है ना वो बहुत ही गुस्सैल टाइप की है, पर कभी कभी बहुत ही क्यूट लगती है, तो मुझे उसके लिए कपड़े लेने हैं। शैंग बोलती है कि फिर तो ये वाइट रंग की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जब शैंग प्राइस देखती है ना तो वो ड्रेस थी 10,000 की। तो शैंग सोचती है कि इतने महंगे कपड़े ये किसके लिए ले रहा है भला। छुट्टी टाइम यान शैन का वेट कर रहा होता है। शैन चुपचाप निकल भी जाती है और यान को पता भी नहीं चलता है। तो यान जैसे ही देखता है कि वो शैंग तो निकल भी गई, तो वो फटाफट से शैंग का पीछा करता है और शैंग को पकड़ लेता है। तो शैंग चिल्लाने लगती है कि पता नहीं कौन ठरकी आ चुका है। तो यहाँ पर जो यांग है ना वो बोलता है कि मैं हूँ, मैं, ध्यान से देखो। तो शैंग ना बोलती है छी गंदा। तो यहाँ पर यांग बोलता है कि मैं डेली अपना फेस धोता हूँ, डेली नहाता हूँ, तुम गंदा किसे बोल रही हो। तो यहाँ पर शैंग बोलती है कि तुम्हारे पीछे एक बहुत ही गंदा कॉकरेच है। तो यहाँ पर चैंग से ज़्यादा जो यांग है वो चिल्लाने लग जाता है और डरने लग जाता है, क्योंकि उसे कॉकरेच बिल्कुल पसंद नहीं थे। चैंग हंसती है और यांग बोलता है कि देखो आज की तुमने सेल जितनी बोली थी उससे ज़्यादा ही करी है, तो आज तो मैं तुमको ट्रीट दूंगा। और जो मैंने वादा करा था कि तुमको 5 स्टार होटल में खाना खिलाना है, तो अब मेरे साथ चलो। तो चैंग मना करती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यांग मानता नहीं है और उसको उठा लेता है कि अब तो तुमको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, और उठा के उसे रेस्टोरेंट के सामने खड़ा कर देता है। कपड़े देता है कि ये कपड़े पाओ। और ये वही ड्रेस थी जो चैंग ने पसंद करी थी। तो ये 10,000 रुपये की ड्रेस जो है चैंग पकड़ाते हैं, एंड शी इज़ लुकिंग रियली गॉर्जियस इन दैट ड्रेस। इतनी कि यान का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है कि ये क्या देख लिया है। देन ये बैठते हैं और यान थैंक यू करता है शैन को कि देखो अगर तुम नहीं होती ना तो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाता, क्योंकि तुमने जिस दिन अपनी सीट वापस ली थी ना वो सीट मुझे मिली थी। और मुझे दुख बहुत हुआ कि तुम आई नहीं, तुम पर गुस्सा भी बहुत आया, पर अभी तुमसे कोई भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि अगर तुम ना होती तो मैं बिजनेसमैन बिल्कुल भी अच्छा बन नहीं पाता। शिन और चैन जाते हैं इस बुजुर्ग आदमी से मिलने के लिए। तो जो ये बूढ़ा आदमी है ना ये काफ़ी पावर होल्ड करके रखता है, और शिन इसी बुजुर्ग आदमी के अंदर काम करता है। यहाँ पर यान भी आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनके बीच में एक बैट लग जाती है कि अगर क्लोथिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया ना, तो जो ये बुजुर्ग आदमी है ना ये एक नया जो ब्रांड है उसको लॉन्च करने वाला था, उसको जो है यान की कंपनी बेचे। यहीं से सीन जाता है डिनर वाली नाइट पर, जहाँ पर खाना खाने के बाद यान चैन को घर छोड़ के जाता है और बाहर ही शिन ये देख लेता है। शिन चैन को बोलता है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो रही है ना तो तुम इनके साथ काम बिल्कुल भी मत करो। तो चैन बोलती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम खाना खाने गए थे। दूसरी साइड नोटिफिकेशन आता है यांग के फ़ोन पे कि 1 लाख रुपए का खर्चा आया है जो भी उन्होंने डिनर करा था इसके लिए। और यहाँ पर यांग बोलता है कि तुम्हारा तो पता नहीं चैंग कि तुम अमीर होगी कि नहीं, लेकिन तुम मुझे ज़रूर